एक सामने उस तरफ बना हुआ है और एक ये इस तरफ बना हुआ है। ठीक, काफ़ी बड़ा है ये बल्कि इसकी जो बेस है ये मेरे सर से भी ऊपर जा रही है। तो भाई हमारे यहाँ ऐसे भी होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम इंडिया। और ये मेरा पहला वीडियो है इंडिया से। आजकल मैं अपने मुल्क में आया हुआ हूँ और इस वक्त मैं अपने शहर रुड़की में हूँ। और रुड़की, जिन लोगों को नहीं मालूम, रुड़की एक बहुत मशहूर सिटी है और इस सिटी की ख़ास दो चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर है। एक रुड़की गंग नहर और एक IIT रुड़की। गंग नहर इसलिए मशहूर है क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में बनाई गई थी और अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसका भी अपना एक इतिहास है इस ब्रिज का। क्योंकि अगर आप मेरे इस तरफ नीचे देखोगे तो नीचे नदी बनी हुई है और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सड़क है और इन दोनों के बीच में नहर चल रही है। उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस तरफ अंग्रेज़ों के टाइम में बनाया हुआ पुल है वो, जो कि 1843 में इसका काम स्टार्ट हुआ था बनाना। क्योंकि उस टाइम यूपी में जो है ना बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था तो उसके लिए नहर बनाई गई थी। और ये हरिद्वार से लेके रुड़की होते हुए मेरठ और फिर कानपुर तक जाती है। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ ये नहर चल रही है। ये देखो, यहाँ पे बाकायदा नहर का पानी पूरी स्पीड से चल रहा है और ये वहाँ तक है। और उस तरफ भी इसके रोड बनी हुई है, इस तरफ भी ये रोड बनी हुई है। ये कोई हाईवे नहीं है लेकिन लोकल्स के लिए ये रोड बनी हुई है और ये पूरी स्पीड से नहर का पानी इसमें चल रहा है। और इसी के साथ अगर मैं इस तरफ दिखाऊं आपको, ये नीचे नदी है जो कि सूखी पड़ी हुई है बिल्कुल, इसमें थोड़ा बहुत पानी जा रहा है। और उस तरफ वो सामने हमारे अंग्रेज़ों के बनाया हुआ पुल है। ये बाद में बनाया गया था क्योंकि उसकी शायद जो लिमिट थी वो शायद 100 ईयर्स की थी, तो वो उसके पूरे हो गए थे तो इसलिए फिर ये नया बनाया गया था। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान में जब इसका काम स्टार्ट हुआ तो हिंदुस्तान में पहली बार जो ट्रेन लाई गई वो एक मालगाड़ी थी, मतलब जिसका इस्तेमाल इसको बनाने में किया गया था। और वो शायद 1851 में पहली ट्रेन चलाई गई थी जो कि क्या नाम रुड़की से लेके पिरान कलियर तक जाती है। इस तरफ रुड़की है और इस तरफ वो पिरान कलियर है। और इसका अपने आप में ये एक इतिहास है और ये एक इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना है, मतलब ये समझो कि आप कम से कम 150 साल पहले इतना गजब का जो नमूना पेश किया उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, कि नीचे नदी थी। उस टाइम पे कोई ऐसी मशीन भी नहीं थी, बिना मशीनों के इतनी कमाल की चीज़ बना के दिखाई उन्होंने। नीचे नदी को रखा, उसके ऊपर नहर बनाई, फिर उसके ऊपर सड़क बनाई और सेम उसी को जो है ना कॉपी किया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का यूज़ करके ये दोबारा से बनाई गई थी जब। तो इस तरफ ये देख सकते हैं आप, ये बाकायदा नहर है। और अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा इस नहर को भी और अपने इस शहर को भी। तो आज का इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन उम्मीद रखिएगा कि आपको मज़ा बहुत आने वाला है। तो करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के और चलते हैं अभी रुड़की घूमने। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये नहर का जो पुल है थोड़ा सा जान दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये इस तरीके से है। ये नीचे नदी है, पूरी नदी बनी हुई है, बीच में नहर के लिए है और ये ऊपर सड़क है। और ये बीच बीच में लोगों के घूमने का भी हिसाब किताब बनाया हुआ है, मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए भी इनको यूज़ करते होंगे ये लोग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब ये अपने आप में एक मायने रखती है इस तरह की चीज़ें कि अब से 150 साल से भी ज़्यादा हो गए मतलब इसको, इन सब चीज़ों को बनाए हुए। तो ये सोचो क्या सोच के बनाया होगा। और कमाल की बात यह है कि इसी के लिए यहाँ पे रुड़की में IIT रुड़की बनाया गया था। और इसी नहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस पे आगे जो है ना जो शेर होता है उसके जो है ना 2 स्कल्पचर रखे हुए हैं बना के। आगे भी है, 2 आगे हैं
और 2 उस तरफ कलियर जाते हुए हैं। अब बारी है आपको उस तरफ से पुल जाके दिखाने की। मैं सोच रहा हूँ इधर से तो ये मैंने आपको दिखाया ही, उस तरफ से भी थोड़ा आपको पुराने वाला पुल दिखाता हूँ। तो आगे से थोड़ा यू टर्न लेके हम उधर जा सकते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। तो लेट्स गो। तो ये तो भाई नए वाले पुल से पानी आ रहा है, जो नया ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर, उससे पानी आ रहा है। अभी मैं आपको पुराने वाला भी दिखाऊंगा जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो गाइस ये है पुराना गंग नहर पुल जो कि बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और ये किसी टाइम की ये सब रेलिंग लगी हुई है, ये पानी बह रहा है। अभी तो ये मतलब इसमें पानी ज़्यादा नहीं आता, उसको उस तरफ से जब हम देख रहे थे तो ये वाला दिख रहा था, अभी देखो इस तरफ से जब देख रहे थे तो वो वाला दिख रहा है। ये जो इसकी बीच में डिस्टेंस है जो एक किस्म का फ्लाईओवर के जैसा दिख रहा है, तो इसमें उस वाले में पानी आता है। जब उधर से देख रहे थे तो ये वाला दिख रहा था, अभी इधर से दिख रहे हैं। और ये देखो बीच बीच में ये दोनों साइड में जैन इस तरीके के रास्ते बनाए हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 1843 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। फिर इसी के लिए जो माल की सप्लाई के लिए जो है ना मालगाड़ी चलाई गई, तो यहीं से जो है ना इंडिया की पहली ट्रेन स्टार्ट हुई 1851 में। और आगे चल के जो है ना फिर उसी दो ट्रेन को मुंबई में पब्लिक के लिए स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, फ़ोटो वोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये बीच बीच में इस तरह कर्व दे के रुकने के लिए, या जो गाड़ियाँ पास होती होगी और पैदल जाते होंगे तो उनके लिए जो है ना ये पासिंग सिस्टम बनाया हुआ है। और इस तरफ से साइड में जो है ना ये दोनों तरफ चौकी जैसी बनाई हुई है, पुलिस चौकी जैसी। अब हम जा रहे हैं नए वाले रोड पर। और यहाँ पे एक चीज़ है ना, ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ये पहले नहीं था, ये बाद में बनाया गया है। बहुत ज़्यादा रश होने लग गया था तो उस वजह से ये बाद में बनाया गया है। और रुड़की में ये है पटियाला वालों की लस्सी। इनकी लस्सी मैंने फ़र्स्ट टाइम पी थी शायद 2004 या 2005 में। बहुत पुरानी और बहुत मशहूर शॉप है। तो रुड़की में आए और इनकी लस्सी ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे दी हुई है इन्होंने। हाँ ये लस्सी होगी भाई, 2 दे दो, 2 दे दो। कितने की है? 2 के 120 हो जाए। 120 वाली 20। ले भाई और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रुड़की का रेलवे स्टेशन। रेल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हिंदुस्तान में पहली बार जब रेल आई तो उसका इस्तेमाल रुड़की में ही किया गया था मालगाड़ी के रूप में। तो लेकिन अभी इसका रेलवे स्टेशन देखने चल रहे हैं हम, तो वो दिखाऊंगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
तो चलते हैं, लेट्स गो। और ये देखो भाई, आर्मी कैंप होने के साथ साथ यहाँ पे आर्मी का टैंक भी एक पुराने वाला इन्होंने रखा हुआ है, बढ़िया सा पार्क वार्क बना के। तो भी मुझे लग रहा है कम से कम 10 साल हो गए रखे हुए, बड़ी साफ सफाई नहीं हुई। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देखो, कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, कितना प्यारा लग रहा है। और ये यू टर्न लेके अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। नहर दूर तक जा रही है और अभी हम जा रहे हैं इस तरफ रेलवे स्टेशन। और ये है रेलवे स्टेशन सामने। अब इसमें कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, शायद मुझे लग रहा है इसको दोबारा से बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और इस इंजन को इस्तेमाल करके पहली बार हिंदुस्तान में रेल चलाई गई और आगे चल के फिर जो है ना उसका इस्तेमाल पब्लिक के लिए किया गया। पुल है, अभी हम आगे चलते हैं। यहीं से अभी गया था मैं, ये आगे चलते हैं हम। और गाड़ी पलटी पड़ी है, क्या होगी, आग लग गई। आर्मी का टैंक छोटा सा यहाँ भी रखा है। और हमारे सामने ये आर्मी कैंट है, यहाँ पे इस तरफ भी है, आगे भी है और पीछे भी है। ये बहुत लंबी चौड़ी जगह है। अभी हम देख के आए हैं रेलवे स्टेशन, और अभी इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ बस स्टेशन, रुड़की का बस स्टेशन। और इस तरीके से हमारे यहाँ कोई कहीं भी पार्क कर देता है, कुछ भी कर देता है भाई। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग कुछ भी करते रहते हैं। तो जैसा हमारा छोटा सा रुड़की है, उसी हिसाब से छोटा सा बस स्टेशन है। यहाँ पे गवर्नमेंट बसें आती जाती हैं, क्योंकि बस स्टेशन ही गवर्नमेंट है, इसमें प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं आती। छोटा सा है। और इसी के साथ साथ ये इस तरफ ये बस स्टेशन है, पीछे से हम रेलवे स्टेशन से आए, और इस तरफ आगे है IIT रुड़की का मेन गेट। ये ठीक मेरे पीछे बस स्टेशन था, और ये हमारे ठीक सामने की तरफ IIT का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से ये इसका मेन एंट्रेंस, उस पर लिखा हुआ भी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की,
ये हिंदुस्तान का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। शुरू में ये यूनिवर्सिटी थी, फिर बाद में इसको IIT बनाया गया था। और वो जो मैंने सबसे शुरू में आपको जो ब्रिज दिखाया था, उसी की वजह से जो है ना यहाँ पे इसको बनाया गया था, क्योंकि वो अपने आप में एक जीता जागता सबूत था इंजीनियरिंग का, तो उसी के मद्देनज़र ये बनाया गया था। बाकी भाई ये है रुड़की का एक और बाज़ार, सिविल लाइन इसको कहते हैं। और देखो छोटी सी मस्जिद बनी हुई है इसमें, ये इस तरफ दिख रही होगी आपको छोटी सी मस्जिद, देखो छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। और बाकी ये पूरा बाज़ार है। और रही बात इसकी, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं और सब सुकून से रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी छोटे मोटे मसले मसाइल तो सारी दुनिया में हैं, हर घर में चलते रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई आफत आ रही है। तो ये इस तरफ यहाँ पे मंदिर है, ये बीच में मंदिर दयाल ऊपर जो तो गंगा ब्रिज है, ये देखो। और जिन शेर की लायंस की मैं बात कर रहा था वो ये हैं, ये देखो एक इस तरफ बना हुआ है, एक इस तरफ बना हुआ है, ऐसे ही कलियर जाते हुए दो बने हुए हैं। और भाई ये इस तरीके से जो है ना यहाँ पे एक शेर इधर बना हुआ है और एक इस तरफ नहर के उस पार बने हुए हैं, और 2 मेवड़ में और 2 मेवड़ में इस तरफ जो है ना गुरुद्वारा भी है, और इसमें कुछ खंड पाठ वगैरह कुछ चल रहा है। और यहाँ से दिख रहा है गंगा ब्रिज भी है, और इस तरफ जो बना हुआ है शेर वो भी दिख रहा है। और मेरे ठीक सामने इस तरफ ये एक पुराने ज़माने की मशीन है सामान निकालने के लिए, जो सामान आता होगा नहर में से सामान निकालने के लिए, इस तरफ बनी हुई है। और ये ज़मीन में घुस चुकी है, टूटी हुई भी है, ये टूट भी गई है और ज़मीन में धंस भी गई है बहुत। बाइक ख़राब हो जाती है तो बेचारा हाथ वाला धक्का लगा के ले जाता है। ऐसे भी लोग चले जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चर्च है, एक चर्च तो ये यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे गोरे बहुत रहे हैं, तो अब वो रहते थे तो उन्होंने अपने धार्मिक स्थल भी बनाए। और यहाँ पे छोटा सा शहर है और इसमें भी बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे चर्च हैं। एक तो यही है, एक आगे भी है और एक बीच में है, शायद 3-4 चर्च हैं इसी एरिया में। नए वाले एरिया में तो नहीं है, शायद पुराने वाले में ही सारे। तो भाई इस चर्च को देखने जाने के लिए तो थोड़ा एक्सेस मिलना मुश्किल है, वहाँ पे जाम लग रहा है। लेकिन ये दूसरा चर्च है, एक और भी है, लेकिन कुल मिला के है कि यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं।
स्टैंड लग रहा है, स्टैंड। और भाई पूरा रुड़की घूम घाम के आके वापस वहीं आगे जहाँ से स्टार्ट किया था। और यहाँ से ठीक सामने हमारे क्या खूबसूरत मस्जिद है। ये वैसे तो मदरसा है, लेकिन मदरसे की मस्जिद है ये जो बनी हुई दिख रही है। तो ये मस्जिद मदरसे के अंदर है ये मस्जिद, लेकिन काफ़ी प्यारी दिख रही है ये। तो थोड़ा सा इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। सेम ऐसे रुड़की में बने हुए हैं, लेकिन वो जो है ना आबादी और ये जो है ना बाकी के ठेले वेले वालों ने जो है ना उसको कब्जा लिए, एक किस्म से उनके पीछे छुप गए। लेकिन यहाँ अभी तक कोई आबादी नहीं है, इस वजह से जो है ना ये अभी तक बचे हुए हैं। और ठीक उस तरफ भी सेम ऐसा ही बना हुआ है, ये दोनों तरफ बने हुए हैं। देखो एक सामने उस तरफ बना हुआ है और एक ये इस तरफ बना हुआ है। ठीक काफ़ी बड़ा है ये, बल्कि इसकी जो बेस है ये मेरे सर से भी ऊपर जा रही है और फिर उसके ऊपर शेर बना हुआ है। तो यहाँ से भी हम आगे चलते हैं कलियर की तरफ और देखता हूँ मैं, क्योंकि सर्दी की मौसम है और बहुत कम टाइम होता है, तो जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मुझसे तो मैं आपको कलियर भी दिखाऊंगा। जहाँ से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं आगे ब्रिज के पास, तो जितना मेरे से हो सका मैंने रुड़ के आपको दिखाया। और ये मेरा पहला वीडियो था इंडिया के बारे में, अपने शहर के बारे में, और जितना मेरे से हो सका, हो सकता है कुछ गलती भी हुई हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना कोशिश की आपको दिखाने की। उसके अलावा अगर कोई लोकल से देख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं। और अगर भाई कतर से देख रहा है या कहीं से भी देख रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको हमारा शहर। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ और जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।